बढ़ते हैं और रुक करेंगे कुछ खबरों का फटाफट अंदाज में। पूर्वोत्तर के दौरे पर पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश को दी 5100 करोड़ की सौगात, कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक। तवांग मठ से लेकर नमसाई तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस की सोच से पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ। जिन्हें कांग्रेस ने नहीं पूछा उन्हें पूजता है। पीएम मोदी ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरुणाचल को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6000 करोड़ रुपए मिले थे और हमारी सरकार के 10 साल में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में हुई कटौती को लेकर ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की है और स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने का जोर दिया। देश भर में जीएसटी बचत उत्सव शुरू, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। रोटी, कपड़ा, मकान समेत आम जरूरत का सामान होगा सस्ता। अब देश भर में केवल 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% जीएसटी लगेगा। नए जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा असर देश के ऑटो सेक्टर पर पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया है। जीएसटी रिफॉर्म देश में लागू हो गया है। 390 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार लागू होने पर गोरखपुर में स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की है। जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी। नए जीएसटी दरों के लागू होने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी में सुधार लाने में इन्हें 8 साल लग गए। क्या 8 साल पहले आप सो रहे थे? ये आपको 8 साल पहले करना था। मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री, पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। मोरक्को में बोले राजनाथ सिंह, पीओके की चिंता नहीं, लोग खुद कहेंगे कि मैं भी। भारत पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में होंगे शामिल। आदिवासी प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। नक्सल उन्मूलन की भी करेंगे समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। आज बिहार में कांग्रेस के प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। चंपारण में रैली की शुरुआत करेंगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कारोबारियों ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की मांगी है इजाजत। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतार। जय माता दी के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि मां की कृपा से अखिल विश्व सुख और समृद्धि की किरणों से अलौकिक हो। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर मार्ग रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। नवरात्रि के पहले दिन पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में खास पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। उन्नाव में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान पथराव। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। जीएसटी के बदलाव के फायदे को बताने मैदान में उतरेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। भोपाल में अलग अलग वर्गों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। यूके SSSC पेपर लीक मामले का बड़ा खुलासा। सबसे पहले प्रश्न पत्र आउट होकर पहुंचा था महिला के पास। साथ ही प्रश्न पत्रों से जुड़े स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में देर रात पुलिस ने सूर्या मॉल में दबिश दी है। रेड में पकड़े गए युवक और युवतियां। पब की आड़ में चल रहा था नशे का खेल। मध्य प्रदेश के सागर में अवैध चेकिंग का आरोप लगाते हुए ट्रक चालकों ने किया प्रदर्शन। झांसी लखनादौन हाईवे 4.5 घंटे बाधित रहा।
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को एक्ट्रेस की सुरक्षा के बारे में अलर्ट रहने को कहा। मध्य प्रदेश के देवास जिले में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ा तनाव, पंचायत ने नवरात्र पर लाउडस्पीकर बंद करने के निर्देश दिए। हिंदू समुदाय ने कहा कि हम साल में 365 दिन लाउडस्पीकर सुन सकते हैं तो 9 दिन बंद क्यों नहीं कर सकते। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अनिल दुजाना गैंग पर इनामी कुख्यात बदमाश ढेर, 50,000 रुपए का इनाम था बलराम ठाकुर पर। लखनऊ के कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार ने ऑटो को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर हादसा, रावी नदी में गिरी कार, एक इंटर्न डॉक्टर की मौत हुई। राजस्थान के दौसा में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्रा को टक्कर मार दी, छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में तेंदुए का आतंक, राजपुर में आदमखोर तेंदुए ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, मासूम की हुई दर्दनाक मौत। एशिया कप में भारत की शानदार जीत, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, अभिषेक, शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने खेली शानदार पारी। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानियों की बोलती बंद की, मैच के बाद कहा कि वे बेवजह बहस कर रहे थे, मैंने बल्ले से जवाब दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, दोनों कप्तानों ने ग्रुप स्टेज मैच के दौरान भी हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से मना किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की शर्मनाक अर्धशतक लगाने के बाद बल्ले से किया बंदूक का इशारा, सोशल मीडिया पर बहस हुई। मिथुन मनहास का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय, 28 सितंबर को होगा आधिकारिक ऐलान, 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, अब तक 150 देश कर चुके हैं समर्थन, अमेरिका अभी भी खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क विवाद के बाद पहली बार साथ नजर आए, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ये मुलाकात एरिजोना के ग्लैनडेल में आयोजित कार्यक्रम में हुई। तालिबान ने यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई किताबें गैरकानूनी घोषित की हैं, कुल 679 किताबों पर रोक, मानवाधिकार से जुड़ी पढ़ाई पर भी प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। नीदरलैंड में शरणार्थियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन छोड़ा, 30 गिरफ्तार हुए। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पर मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइटें लेट और रद्द हुई। दीपिका पादुकोण ने शुरू की किंग की शूटिंग, शाहरुख के साथ छठी फिल्म करेंगी और हाल ही में कल की 2898 AD के सीक्वल से बाहर हुई थी। सिंगर हनी सिंह के अपने विरोधियों को दिया जवाब, बोले कि मेरा नाम लेकर मशहूर मत हो, ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई। रफ्तार ने कहा था वो रैप नहीं जानते। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजवल इश्क पर कंट्रोवर्सी, बिना शादी महिला पुरुष साथ रहेंगे, धार्मिक समूहों ने बताया गैर इस्लामिक, बॉयकॉट की मांग। सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए गुवाहाटी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोगों की लंबी कतार लगी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन का मौत हुई थी। सिंगर जुबिन गर्ग का आखिरी वीडियो वायरल, यॉट पर पार्टी करते नजर आए, लाइफ जैकेट में पानी में कूदते दिखे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में संगीत सम्राट का निधन, संगीतकार चरणजीत आहूजा ने मोहाली में घर पर अंतिम सांस ली, लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे।